अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही मज़े की वीडियो मैं आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और गर्ल्स के हेयर स्टाइल का ना बहुत ही इशू होता है। जब मैं ख़ुद भी टीचिंग करती थी ना, तो कुछ बच्चियों के मतलब बाल ऐसे फैले होते थे और बहुत बेचारी ना अनकम्फर्टेबल होती थी। तो आज आपके सामने कुछ इस तरह के हेयर स्टाइल लेके आई हूँ जो इजीली बन भी जाएंगे, और कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर दोनों बच्चियों के लिए इस तरह के हेयर स्टाइल हैं कि बच्चे घर भी आ जाएंगे ना, तब तक इनके बाल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि मैं अपनी बेटी के भी इसी तरह ही मोस्टली बाल बना के भेजती हूँ, और ये नहीं है कि मैं डेली ही कोई ना कोई हेयर स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन ऐसा कोशिश यही करती हूँ कि इस तरह से इसके बाल टाई अप करूँ कि ये जब तक वापस आए ना इसके बाल बंधे रहें, क्योंकि आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए मैंने बालों को सेंटर से जो है वो सेपरेट कर दिया है। अच्छा, अगर आप सेंटर से नहीं करना चाहते तो आप एक साइड मांग भी निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आपने फ्रंट जो पार्ट है ईयर के ऊपर से बिल्कुल इस तरह से आपने पार्टीशन करनी है बालों की, और छोटी छोटी सी ना यहाँ पोनियाँ कर लेनी है। इन पोनियों से ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो बच्चों के आगे बेबी हेयर्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते गर्मी की वजह से। आपको पता है आजकल बड़ी ह्यूमिडिटी है, तो बच्चों के भी बाल जो हैं वो बड़े फ्रिजी से हो जाते हैं, तो वो बाल नहीं निकलेंगे। और इन पोनियों की वजह से ना सारा दिन भी अगर ये बाल इसी तरह बंधे रहेंगे ना तो ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद फिर जो बाकी सारे पीछे वाले बाल हैं इनको मैं पोनी टेल में बाल दूँगी। पोनी भी कर सकते हैं, यहाँ चुटिया भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। बड़े ईजीली क्विक सा जो है ना ये हेयर स्टाइल बन जाता है। तो अब बारी आती है सेकंड हेयर स्टाइल की। ये भी बड़ा इजीली और क्विक बन जाता है। जिस तरह से पहले मैंने आगे पोनियाँ की है ना, इसी तरह ही पोनियाँ मैं रहने दूंगी, और इनकी जो है ना छोटी छोटी सी मैं ब्रेड कर लूँगी। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पोनियों को हटा के जस्ट ब्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए पोनियाँ करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी के बाल कर्ली है ना, तो फिर वो बहुत जो है ना फ्रिजी हो जाते हैं। यहाँ से आपने इन पोनियों की छोटी छोटी सी चुटियाँ कर लेनी है। अच्छा, छोटी बच्चियों को ना क्यूट क्यूट से हेयर स्टाइल ही अच्छे लगते हैं, जैसे दो पोनियाँ हो गई, सिंगल पोनियाँ, पोनी टेल हो गई, इस तरह से। वो जूड़े और आगे से पफ वगैरह वो बच्चियों को ना बिल्कुल भी सूट नहीं करते। मतलब अच्छे लगते हैं, नो डाउट बच्चियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना बच्चियों को क्यूट हेयर स्टाइल ही बनाने चाहिए, तो इसी तरह ही ना वो प्यारी लगती हैं। खैर, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो दोनों साइड्स के बाल हैं ना इनकी पार्टीशन मैंने यहाँ कर लिया, और उसके बाद जो ऊपर चुटियाँ मैंने की थी उसको नीचे वाली चुटिया के साथ मिला के तो मैं दोनों साइड से ना सेम इसी तरह ही मैं बेटी की ना ब्रेड कर दूँगी। और उसके बाद फिर अगर बच्चों के बाल छोटे हैं तो आप पोनियाँ भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो है ना आप दो पोनियाँ भी कर सकते हैं। मेरी बेटी के बाल थोड़े लंबे हैं, तो फिर मैं इसकी जो है ना दोनों साइड से ना मैं इस तरह से चुटियाँ बना दूँगी। अब चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। ये भी बड़ा इजीली बन जाता है। तो इसके लिए भी जो है ना मैंने दरमियान से बालों को दो साइड पे कर दिया है, पार्टीशन कर दी है। और अगर आप चाहें ना तो ये सिंगल भी बना सकते हैं। मैं जो है ना दोनों साइड पे बेटी की फ्रेंच बनाने लगी हूँ। ये भी बहुत इजीली बन जाती हैं, और इससे भी ना बाल बड़े सिमटे से रहते हैं। इसके लिए दोबारा मैंने आगे से थोड़े से बाल ले लिए हैं, और मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना वो ब्रेड करना शुरू कर दूँगी। आप देख सकते हैं सिंपल ब्रेड करूँगी, और उसके बाद फिर मैं दोनों साइड से बाल थोड़े थोड़े जो हैं वो इस ब्रेड में ऐड करती जाऊँगी। ये देखें ऊपर की तरफ ये हिस्सा आएगा, और देन दूसरी साइड से इस तरह से जो है मैं ब्रेडिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से फिर मैं दूसरी साइड से बाल पकड़ूँगी थोड़े से और ब्रेड में ऐड कर दूँगी। इसी तरह ही जो है दोनों साइड से मैं रिपीट करूँगी, और दोनों तरफ जो है ना मैं चुटियाँ बनाती जाऊँगी। अच्छा, आप जो है ना इसमें चेंजेस इस तरह से कर सकते हैं कि आप फुल ब्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ ब्रेड की है क्योंकि सम टाइम ना स्कूल जाते हुए टाइम इतना नहीं होता। तो इस तरह से भी अगर बना लिया जाए ना स्टाइल, तो ये बच्चों के बाल जो है ना वो कवर हो जाते हैं। जिनके बाल स्ट्रेट हो उनको तो इतने टेंशन नहीं होती, लेकिन जो कर्ली बाल जिन बच्चियों के होते हैं ना उनको फिर आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और आजकल के मौसम में ना हमें इतनी गर्मी लगती है, तो फिर बच्चे बताते तो कुछ नहीं, लेकिन गर्मी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा है, और हर स्कूल में एसी भी नहीं अवेलेबल होता।
खैर सेम प्रोसेस जो है ना मैं दूसरी तरफ भी रिपीट करूँगी और दोनों तरफ जो है ना मैं इस तरह से फ्रेंच ब्रेड कर लूँगी। आप सिंपल ब्रेड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप इसमें वेरिएशन तो आप अपनी मर्ज़ी से कर ही सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको हिंट दे रही हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना, आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। और अगर इस तरह की वीडियोज़ आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो ये जो है ये थर्ड हेयर स्टाइल है। अच्छा, मैंने फिर इस तरह से जो है ना पीछे इसकी पोनी टेल कर दी है। यहाँ पे भी चुटियाँ हो सकती है, वो मर्ज़ी आपकी है, जिस तरह से भी आप करना चाहें। देन उसके बाद मैं ये छोटी छोटी सी पिन्स लेके आई थी, क्योंकि बड़ी जो पिन्स होती है ना, आपको पता है बच्चियों के सरों पे तो वो टिकती नहीं है। तो इस पिन की ना ग्रिप भी बहुत अच्छी थी और ये ना थी भी बड़े छोटे से साइज़ की। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक्सेसरी भी ऐड कर सकते हैं। बच्चियाँ आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत लाइक करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक आपने ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल जो है ना वो अच्छा लगा था। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।